काट के निकालने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे बुगी में बहुत आदमी का जान गया है। कितने नीचे आ गया ये हाई टेंशन तार, उसमें करंट था और वो करंट ये बोगीज में जाके लगा। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, अभी भी यहाँ पे काम हो रहा है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद भारत की ट्रेनों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही सवाल है कि क्या तकनीकों की मदद से इस प्रकार के हादसों को टाला जा सकता है। इन सब के बीच कवच सिस्टम की भी चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि क्या उस ट्रेन और रूट को एंटी कोलिजन सिस्टम से जोड़ा गया था या नहीं। हालांकि रेल मंत्रालय के प्रवक्ता एम चौधरी का कहना है कि ओडिशा के बालासोर में जहां पर हादसा हुआ है उस ट्रेन में एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं लगा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे अब तक 65 ट्रेनों में ऐसी डिवाइस लगाई जा चुकी है जो सिस्टम से कनेक्ट रहती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या होता है एंटी कोलिजन सिस्टम और कैसे ये हादसों को रोकने में सहायता करता है। एंटी कोलिजन सिस्टम का इस्तेमाल मानवीय भूल से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का वार्निंग सिस्टम है। ये उस स्थिति में काम करता है जब एक ही ट्रैक पर आमने सामने ट्रेन या कोई अवरोध आ जाता है। इस अलर्ट सिस्टम के कारण रेल हादसों को रोका जा सकता है। पिछले कुछ समय में रेलवे ने तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में इस अलर्ट सिस्टम को लगाया है। एंटी कोलिजन डिवाइस का अलर्ट सिस्टम पटरियों पर मौजूद बाधाओं को पता लगाने का काम करता है। इस सिस्टम के जरिए रेलवे पटरी और ट्रेन इंजन के रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के बीच तालमेल को चेक करता है। जैसे ही ट्रेन की पटरी पर कोई बाधा आती है तो अलर्ट सिस्टम संकेत भेजता है। यही वजह है कि घने कोहरे और अंधेरे में भी लोको पायलट को पटरी पर मौजूद तमाम बाधाओं की जानकारी मिलती रहती है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। रेलवे की तरफ से दावा किया गया है कि साल 2022-23 में देश के 2000 रेल रूट्स को इससे जोड़ने की योजना बनाई गई है। शुरुआती दौर में इसके ट्रायल के बाद ही देश की दक्षिण मध्य रेलवे की 65 ट्रेनों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रेलवे ने इसके लिए ट्रायल 2016 से ही शुरू कर दिया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल कवच के ट्रायल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जैसे ही ट्रेन गेट के पास पहुंचती है कवच का सिस्टम सीटी बजाकर अलर्ट करता है। केंद्रीय रेल मंत्री के मुताबिक ये एंटी कोलिजन तकनीक भारत में विकसित की गई है जिसे SIL4 सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगले 10,000 वर्षों में मात्र एक बार ही इसमें एरर आ सकता है। इसे इसलिए लाया गया है ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स के आंकड़ों को जीरो किया जा सके। 23 मार्च 2022 के रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिंगमपल्ली विकाराबाद वाडी विकाराबाद बीदर 250 किलोमीटर खंड के पूर्ण ब्लॉक खंड पर कवच का परीक्षण किया था। सफल परीक्षण के बाद दक्षिण मध्य रेलवे के मनमाड, मुदखेड़, धोन, गुंतकर और बीदर परभड़ी सेक्शन में 1199 RPM पर कवच का कार्य प्रगति पर था। तब तक दक्षिण मध्य रेलवे में लगभग 1098 RPM नेटवर्क रूट को कवच के दायरे में लाया गया था और अब नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई सेक्शन पर कवच लगाने का काम मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।